हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। आज हम बात करें उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल के 5 और इंटर के 9 सैम्पल पेपर जारी, यानी उत्तराखंड में इस वक्त आपको पता है इस साल जो है 80 मार्क्स का ही आपके सारे क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं और 20 मार्क्स के आपके जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, जिसकी वजह से जो स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपके कुछ सैम्पल पेपर दे दिए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसे कॉपीज़ भी दी हुई हैं जो कि मॉडल कॉपीज़ हैं कि आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये खबर को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा इसको देख लेते हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सैंपल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जबकि परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन हो सके। साथ ही बीते वर्ष की मॉडल उत्तर पुस्तिकाएँ थी वो भी अपलोड की गई हैं, यानी जो बीते साल में जो कुछ मॉडल जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं जिनमें आंसरिंग करी हुई है वो भी अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो आज में जो है 10th और 12th की इंग्लिश का जो पेपर है, जो कि मॉडल सैंपल पेपर यहाँ पर जो है साइट पे आया है, उसको एक बार समझा रहा हूँ। सिर्फ ये बता रहा हूँ उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इस बार आएंगी, कितने मार्क्स की आएंगी। बाकी उनके आंसर्स मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप उनके आंसर्स भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बता देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज मैं सिर्फ पेपर को दिखा रहा हूँ आपको कि सैम्पल पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए बच्चों, ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th इंग्लिश का। इस साल आपको पता है कि 80 मार्क्स का ही हो रहा है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो कि आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से बता दिया होगा। 80 मार्क्स का ये है। ठीक है, तो देखिए ये सैम्पल पेपर जो है आपका, ये तो कुछ चीज़ें तो वैसी ही हैं, बस मार्क्स जो है इनमें चेंज हो गए हैं। देखो बच्चों, मेनली क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार हमें ये भी पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है या फिर ग्रामर में कौन कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए पहले एक बार देखना ज़रूरी है। तो देखिए रीडिंग सेक्शन में आपका पहले यही एक अनसीन पैसेज आता है, रीड द पैसेज गिविंग बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ आपको पता है कि इसको रीड करके नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो भी एक पैसेज ही है, उसमें भी आपको सेम वही चीज़ करनी है कि चीज़ें पढ़नी है, नीचे क्वेश्चंस पढ़ने, ऊपर जो है मैटर से आंसरिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी जो है वो राइटिंग का है। राइटिंग में आपके लेटर्स आते हैं। देखिए 2 लेटर आए हुए हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर वैकेशंस एट दिल्ली, यानी आपने अपने समर वैकेशंस जो है गर्मी की जो छुट्टियाँ हैं वो कैसे दिल्ली में बिताई, इसके लिए आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। और आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, आपका नाम है नीना या फिर नीरज और GIC अल्मोड़ा के आप स्टूडेंट हैं। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है, तो और का यही मीनिंग है कि या तो आपको ये वाला करना है इनमें से या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, कोई एक करना है। तो जो दूसरा वाला है वो किस लिए है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट बिकॉज यू लॉस्ट ओरिजिनल वन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है खो दी है, इसलिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको वो डुप्लीकेट मार्कशीट दें। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है लेटर जो यहाँ पर है एप्लीकेशन वगैरह लेटर वगैरह लिखने का, 6 मार्क्स पे पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है वो पैराग्राफ आते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 60 शब्दों में आपको जो है पैराग्राफ लिखने हैं। बहुत आसान होता है ये। माई स्कूल, लाइफ इन अ विलेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी। 4 मार्क्स में पूछा जाता है और आप 2-4 अच्छे से याद कर लें जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर आपके टीचर्स ने कराए हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद रख लें। नेक्स्ट है 5th नंबर पे क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर हिंट्स गिविंग बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स इन अ विजिट टू हिल स्टेशन। एक हिल स्टेशन पे आपने विजिट किया है और वहाँ के लिए एक हिंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे हिंट्स दिए हुए हैं कि आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं और वहाँ की आपको एक स्टोरी बनानी है। उस स्टोरी में आपको इन वर्ड्स को भी जो है यूज़ करना है। ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको इसे समझाया होगा, तो ये आप पक्का से याद कर लें, क्योंकि देखो ये मतलब याद क्या करना है, सीख लेना है। ये 5 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन किए जा सकते हैं। देखिए 6, 4, 10, 5, 11, लगभग 11 मार्क्स का तो यहीं से राइटिंग सेक्शन से आपका आता है। इसके बाद देखिए ग्रामर जो है, ग्रामर में आपका जो है 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिविंग इन द ब्रैकेट्स। नॉन फाइनाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि वर्ब की ING फॉर्म या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से बताया होगा अगर आपने ये नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक पढ़ा है तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
सेवेंथ वाला, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिविंग इन द ब्रैकेट्स। आपको सेंटेंस कनेक्टर यूज़ करने हैं। ये हैं सेंटेंस कनेक्टर, अनलेस और इफ़, ठीक है। तो इनका यूज़ करके आपको इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। अभी अलग अलग दिए हुए हैं, आपको इन्हें कंबाइन करना है। तो ये भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो फिर आप इससे ज़रूर पढ़ लें। और आपको अगर ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उससे रिलेटेड वीडियो बना के मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आपका 8 नंबर पर, जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको जो है उनको डायरेक्टेड तरीके से इन सेंटेंस को बनाना है। जैसे कि यहाँ पर ए वाला दिया है, ही इज़ गुड पर्सन, आई नो। तो यहाँ पर बिगिन करना है आपको आई नो दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। इस तरह से इसका सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होता है ये भी। तो ये वाला सेक्शन में आपको ये वाला भी करना है। 9th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिविंग इन द ब्रैकेट्स। 3 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको वर्ब की सही फॉर्म यूज़ करनी है, यानी प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, जो भी यहाँ पर इसको पढ़ के आपको लगेगा, आपको यहाँ पे उसकी जो है वर्ब की राइट फॉर्म जो है, सुटेबल फॉर्म जो है वो फिलअप करनी है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी तैयारी कर लें। और जो भी आपको जो भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स के आपके मॉडल्स भी पूछे जाते हैं। कैन, कुड, शुड, ये आपने मॉडल्स पढ़े होंगे, तो ये वाले मॉडल्स भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 11th वाला है। 11th वाला जो है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी यहाँ पर आपको इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब, जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन जैसे बनाई जाती है, तो उसी से रीअरेंज करके इनको सीधा बनाना है, ठीक है। इसके बाद आप आगे आपके सेक्शन डी में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का होता है, यानी आपकी जो बुक है, ठीक है, क्लास 10 की टेक्स्ट बुक से आपका एक पैसेज आता है जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वहाँ से ये देखिए ये आपके लेसन से ही लिया गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो है, इससे आपको नीचे क्वेश्चंस जो हैं ऊपर वाले से छांट के लिखने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और यहाँ पर फिर वही वाली बात आ गई कि यहाँ भी आपको आपकी ये बुक से ही एक जो है ये एक छोटा सा टॉपिक उठाया हुआ है और यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आपको ये लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर पे। 14th नंबर पे आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ये देखिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ऐसी दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है वो 5 मार्क्स का है। इसके बाद 15 में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 30 या 40 पे लिखना है। द प्रपोजल वाला हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद ज़रूर कर लें। ये आपके लिए स्पेशल एक यहाँ पर जानकारी है कि एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर वर्ड्स। प्रपोजल वाले जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से याद कर लें, इससे लॉन्ग क्वेश्चन कई बार भी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका पोइट्री सेक्शन आ जाता है। पोइट्री सेक्शन में आपको पता ही है, एक पोएम आएगी, पोएम में नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको पोएम्स वगैरह पढ़ लेनी है। इसके बाद आप लगभग 17 क्वेश्चन में पहुँच गए हैं। 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 3 पूछे हुए हैं, ये पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पहले डस्ट ऑफ स्नो से पूछ दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको इन तीनों में से 2 करने हैं। फिर उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, यानी आपकी सेकंड बुक आ गई और सेकंड बुक से आप क्या, जो पहला क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। और उसके बाद आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आप जो है 19 क्वेश्चन में आ गए। यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, यानी आपको 3 मार्क्स का यहाँ से भी करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। ये 2 नंबर का है। ये आपका जो है आपकी सेकेंड बुक यानी सप्लीमेंट्री रीडर से पूछे हुए क्वेश्चन। अब अगर हम देखें कि सप्लीमेंट्री रीडर से कितना पूछ रहा है, 12 नंबर का, यानी आपका 12 मार्क्स का जो है सप्लीमेंट्री रीडर से पूछ रहा है। तो आपको इस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक में क्लिक कीजिए, टेलीग्राम में आपको ये मिल जाएगा, वरना आप स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था सैम्पल पेपर।
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको आंसरिंग करनी है। क्लास 10th वालों के लिए मेनली ये वीडियो है जिसमें कि उनको जानकारी मिल सके कि पेपर को किस तरह से आंसर किया जाता है। एक कॉपी आपको दिखा रहा हूँ जो कि स्कूल एजुकेशन की साइट पे एक मॉडल कॉपी की तरह आपके लिए अपलोड की गई। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है, किसी बच्ची की है, ठीक है, उसने ये बहुत अच्छे से आंसर्स इसमें किए हुए हैं। देखो बच्चों, आंसर लिखने का तरीका इस तरह से होता है, बहुत अच्छे से इसमें हर एक चीज़ को जो है डिक्टेट किया गया है। देखिए हमेशा याद रखें कि आपको क्वेश्चन नहीं उतारना होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं उतारना होता है, सिर्फ आंसर लिखना होता है। देखो बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया, सेक्शन ए लिखा, क्वेश्चन 1 आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है उसके आंसर दे रहे हैं, ए बी सी डी जैसे पूछे गए हैं, तो उन्होंने ए का आंसर दिया और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें अंडरलाइन भी इन्होंने किया है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो भी मेन पॉइंट होते हैं उनके नीचे से क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर देना है। देखो बच्चों, हम सोचते हैं कि टॉपर्स क्या कुछ स्पेशल करते हैं, तो टॉपर्स स्पेशल यही करते हैं कि अपनी कॉपी में इस तरह से लिखते हैं। देख लीजिए गौर से, जहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे इन्होंने अंडरलाइन किया है, क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, आंसर नंबर बताया हुआ है कि कौन सा आंसर है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो पीटीओ ज़रूर लिख लें। ये देखिए यहाँ पर जैसे छोटे छोटे कहीं पर ही किसी वर्ड का मीनिंग पूछा होगा तो उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। देखिए ई वाला जो आंसर है वो लिखा है विक्टिम अनफॉर्चुनेट। तो इस तरह से आपको इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। इधर भी देखिए वही किया इन्होंने, और यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से इन्होंने हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ ब्लैक पेन का भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए फिर उसके बाद इन्होंने जो है सेक्शन ए के बाद सीधे सेक्शन सी किया इन्होंने, यानी ग्रामर का। ग्रामर में भी इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर किए, ए बी सी डी जो पूछे थे। और यहाँ भी देखो उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा है, सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं। तो ये आपका टाइम बचाते हैं, आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। यहाँ पर देखो वही वाला है ये जो अभी हम पढ़े थे, नॉन फाइनाइट फिल करने वाला, तो इन्होंने सिर्फ उसके क्या किए हैं, आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7th वाले में फिर इन्होंने इसी तरह से आंसर्स किए हुए हैं। मैं इस कॉपी को आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है। ये देखो ये मॉडल वाला क्वेश्चन है, मॉडल वर्ब फिल करने वाला। यहाँ भी इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर ए बी किया है और इस तरह से आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको भी इस बार बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही कुछ करना है जिससे कि आपको जो है फ़ायदा मिले, और आपकी अगर स्पेशली कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेनली इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जो भी कॉपी में आप आंसर लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको हमेशा ब्लैक स्केच से, ब्लैक पेन से या फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर आपको ऐसा मतलब क्वेश्चन आपको उस पर नहीं उतारने, सिर्फ आंसर लिखने हैं। और कहीं भी जो है कॉपी देखिए एकदम साफ सी लिखनी है, कहीं पर कट वगैरह नहीं लगाना है कॉपी में, ठीक है। ये देखिए पूरी इसकी कॉपी, जो भी बच्चे की कॉपी है, बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। स्कूल एजुकेशन की साइट पे भी ये कॉपी लिखी हुई है। और अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा और स्लो करके देख लीजिएगा कि देखो कैसे कैसे इन्होंने अमांडा वाला ये आंसर लिखा हुआ है। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। अच्छी हैंडराइटिंग का भी फ़ायदा होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखिए एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या इंट्रोडक्शन लिखा, फिर नीचे उसकी हेडिंग्स लिखी है। हेडिंग्स के बीच में भी जहाँ इंपॉर्टेंट कुछ टैगलाइंस हैं उनको इन्होंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो आपको भी यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। देखिए यहाँ पर भोली वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया है। और ये देखिए लेटर लिखने का बहुत अच्छा तरीका जो अभी जो प्रेजेंट में चलता है, ये देखिए ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा है। देखिए काफ़ी अच्छे मार्क्स इनके आए होंगे, हालांकि मार्क्स जो है इनके हाइड करे हुए हैं। और ये गेम्स पर जो इन्होंने इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स पर जो है ऐसे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स, कंक्लूज़न, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये एक तरीका होता है डियर स्टूडेंट्स हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का। तो आप लोग भी इस बार अच्छे से ट्राई करें और इस फॉर्मेट को ज़रूर देख लें, और इस वीडियो को जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर करें ताकि वो इसको अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरह से किसी क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर्स को जो है सॉल्व करना होता है और बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर सभी से करें जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, ताकि सभी का भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।